हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरी। जैसा कि आपको पता है कि थ्योरी सबसे ज्यादा डेरिवेशन से तो ज्यादा ही, जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हो, थ्योरी पार्ट सबसे ज्यादा आता है। तो इसीलिए हम थ्योरी पार्ट को कवर करने वाले हैं। ये जो थ्योरी मैं आपको उठा के लेकर आया हूँ, हर एक चैप्टर से मिनिमम दो थ्योरी तो आपको देने वाला हूँ। और ये मोस्ट रिपीटेड थ्योरी है, आने का चांसेस बहुत ज्यादा है आपके। तो बिना किसी देरी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पेन, पेपर, कलम, सारी चीजें जो भी व्यवस्था आपके पास उठा लो। या फिर अगर फोन यूज कर रहे हो तो मोस्टली बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लेना। चाहो तो पेन पेपर ले लो तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, सबसे फर्स्ट चैप्टर से जो आपका मोस्टली ज्यादा से ज्यादा पूछने वाला जो थ्योरी है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। छोटा सा डेफिनेशन है, बस इसका डेफिनेशन जरूर देख लेना। ये श्योर है 2024 में आ रहा है, तो इसका डेफिनेशन ज्यादा चांस है आने के। ठीक है, और दूसरा जो क्वेश्चन आपका गॉस लॉ का देखो, एप्लीकेशन तो मोस्टली चांस होता है कि एक न एक जरूर आता है गॉस लॉ का। आप लोगों को पता होगा, अगर पिछले पेपर अगर आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे तो मेरा प्रीवियस ईयर के वीडियोस जो है देख सकते हो आप लोग। तो उसमें आप लोग एक चीज नोटिस करोगे कि गॉस लॉ के क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट कर रहे हैं। तो इसकी एप्लीकेशन जरूर देख लेना, जैसे इनफाइनाइट रॉड वाला। और भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनका मतलब आपको ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं। सेकेंड चैप्टर जो आपका है, उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाने वाला है, व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। जिसको पता है उसको कमेंट में बता ही सकता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस बहुत नॉर्मली क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि हो सकता है इसकी प्रॉपर्टीज पूछ ले। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर। अब देखो, इसमें दो चैप्टर कंबाइन होते हैं, तो कैपेसिटर भी क्वेश्चन ज्यादा आने का चांस होता है। कैपेसिटर वाला और इलेक्ट्रिसिटी चार्ज वाला दोनों चैप्टर कंबाइन होते हैं, इसीलिए मैं दोनों से एक एक क्वेश्चन उठाया हूँ। ठीक है, और ये मोस्टली ज्यादा चांसेस है, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों में ज्यादा चांस है आने का। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में आपका थर्ड चैप्टर में जो है किरचॉफ लॉ। नाम तो बिल्कुल सुना हो, किरचॉफ लॉ क्या होता है। तो इसका पूरा आपको डेफिनेशन से इसका प्रूफ भी देख लेना है किरचॉफ लॉ का। उसके बाद आपका आता है उसी चैप्टर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो नाम सुने ही होंगे आप लोग। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब क्या होता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आपका प्रूफ आ सकता है या फिर डेफिनेशन आ सकता है। अब नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं, चैप्टर नंबर 4 में बायो सेवर्ट लॉ। और इसका एप्लीकेशन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा है। बायोट सेवर्ट लॉ, देखो ये सब नाम भी थोड़े से बहुत अजीबो गरीब है, इसीलिए सबसे ज्यादा पूछे भी जाते हैं ये सारे। ठीक है, बायोट सेवर्ट लॉ। सेकेंड क्वेश्चन जो आपका आता है, राइट एंड एक्सप्लेन एम्पियर। एम्पियर लॉ और इन दोनों का लॉ, दोनों नियम दिए थे, एम्पियर भाई साहब भी दिए थे, बार्ट सीवर्ट लॉ भी दिए थे। दोनों मैग्नेटिक फील्ड वाला दिए थे, आप लोग पढ़े भी होंगे। थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं, चैप्टर नंबर 5 में। आप इस चैप्टर का रियली बताऊं तो मैं एक ही चीज से पढ़ने से पूरा चैप्टर फिनिश हो जाता है, जो है प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। एक छोटा सा स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, उससे आप अगर समझ सकते हो तो पूरा पढ़ लेना। ठीक है, वही क्वेश्चन में आता ही है। क्लियर है। अब देखो, इसी में आपका फराडे लॉ एंड लेंस लॉ को भी ले लेना। फराडे लॉ, लेंस लॉ दोनों सबसे ज्यादा पूछा जाता है। चैप्टर नंबर 7 में बात करें तो पीक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर, जो कि काफी फेमस है, काफी चर्चित है, पिछले कई सालों से पूछा जा रहा है। आरएमएस वैल्यू और आपका पीक वैल्यू, फिर से उसी में पावर फैक्टर कहीं ना कहीं एक नंबर दो नंबर में आ ही जाता है। ठीक है, तो उसको भी आप लोग देख लेना। क्लियर है। अब चैप्टर नंबर 8 में चलते हैं, तो आपको सबसे ज्यादा फेमस जो है डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट उस चैप्टर का फेमस टॉपिक है, क्योंकि वो काफी अलग करंट है। अभी तक वो नॉर्मल करंट सीखते हो, डिस्प्लेसमेंट करंट कोई सुना ही नहीं होगा, इसमें ज्यादा चांस है बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है। क्लियर है। नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट देखें तो उसी चैप्टर नंबर 9 में, जो कि रे ऑप्टिक्स काफी फेमस है। लोग, बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं चैप्टर नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं फिजिक्स को, काफी लोग, क्योंकि ये चैप्टर काफी फेमस होता है। तो इसमें आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो कि काफी पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। टीआईआर, जिसको टीआईआर से नाम से भी जानते हैं। और सेकंड क्वेश्चन आ गया लेंस मेकर फार्मूला, जो ऑलरेडी मैं वीडियो डाल चुका हूँ, उसको आप लोग देख सकते हो। ठीक है, लेंस मेकर फार्मूला, जो ज्यादा 100% चांस है, ज्यादा के 100% चांस है कि आपके डेरिवेशन उसका आ रहा है, प्लस इसका डेफिनेशन वगैरह भी देख सकते हो। क्लियर है। अब देखो, चैप्टर नंबर 10 में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो सवाल है, प्रूफ ऑफ डिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन और थ्रू हाइजन प्रिंसिपल। देखो, हाइजन भाई साहब का तो जलवा होना चाहिए थोड़ा बहुत, तो इसीलिए ये क्वेश्चन ज्यादा बनता है हाइजन भाई के नाम पे। ठीक है, डिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन। क्लियर है। और उसमें आपका इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का जो ग्राफ बनता है उसको भी देख लेना। और चैप्टर नंबर 11 की बात करें तो आइंस्टीन भाई, आइंस्टीन हमारे ग्रेट साइंटिस्ट तो आएंगे। तो आइंस्टीन का जो इक्वेशन दिए थे ना, इक्वेशन कौन सा, एच म्यू वाला और उनका प्लैंक्स कांस्टेंट वाला जो कंबाइन इक्वेशन है वो पढ़ते हैं।
वो वाला क्वेश्चन, ठीक है, तो उसको आप बुक देख लेना। और इसी में आपका चैप्टर 11 में डी ब्रॉगली प्रिंसिपल एंड हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली नाम तो अलग है बट काम भी बहुत अलग है। यूपी बोर्ड में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है डी ब्रॉगली से, ठीक है। और देखो चैप्टर नंबर 12 में बात करें रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये तो बचपन से आई थिंक क्लास 8th 9th 10th 11 से ही पढ़ते आप लोग आ रहे होंगे। केमिस्ट्री के स्टूडेंट तो इसको रट लिए होंगे, जो फिजिक्स के स्टूडेंट है मेन उनको नहीं आता हो तो इसको जरूर देख लेना, रदरफोर्ड के नाम पे ही आता है ये क्वेश्चन, क्लियर है। और देखो चैप्टर नंबर 12 की बात करें, राइट बोर्स पॉस्टुलेट। पॉस्टुलेट उसी में पॉस्टुलेट जो हाइड्रोजन एटम करेंगे पॉस्टुलेट, वो भी ज्यादातर पूछा जाता है। पॉस्टुलेट जरूर पूछा जाता है तो इसको जरूर देख लेना। और चैप्टर नंबर 13 बात करें न्यूक्लियर में, उस चैप्टर में ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगा। फ्यूजन फ्यूजन, ये दो ही टॉपिक है, ज्यादा चांस है 2024 में इसके क्वेश्चंस आने के ज्यादा चांस है, तो इनको जरूर आप देख लेना, ठीक है, फ्यूजन और फ्यूजन। और नेक्स्ट बात करें तो फुल वेव रेक्टिफायर एंड हाफ वेव रेक्टिफायर, ये तो काफी चर्चित है। डायोड वाला केस, जो डायोड वाला आप लोग पढ़े होंगे, ब्लैक कलर का डायोड होता है, एक तरफ से करंट जाता है एक तरफ से नहीं जाता है, उसका हाफ वेव फुल वेव काफी इजी टॉपिक है, उसको जरूर देख लो, आप उसको कवर कर लो, कहीं से भी वीडियोस को देख लो, इसको जरूर जाना देख के, बहुत इजी है, सीधे कॉपी पेस्ट करना होता है, क्लियर है। नेक्स्ट बात करें तो इंट्रेंसिक एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का सबसे फेमस क्वेश्चन, इंट्रेंसिक कौन सा होता है, एक्सटेंसिक कौन सा होता है, अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताएं। इंट्रेंसिक प्रॉपर्टीज क्या होता है, एक्सटेंसिक मटेरियल कौन से होते हैं, ठीक है। इस तरह से सारे चैप्टर को मैं कवर किया हूँ। और देखो ये जो क्वेश्चन उठाया हूं मैं, मोस्टली सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को आप पढ़ो, डेली बाय डेली पढ़ो, रट लो जितने थ्योरी पार्ट्स हैं, चांसेस सबसे ज्यादा है इनके आने के लिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।